दोस्तों एक ऐसा देश जहां पे बीते 56 सालों से एक भी ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई है और भारत में तो आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती है। दुनिया में एक ऐसा इंसान जो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है और पुलिस ने उनको आज तक कभी भी नहीं रोका। बियर के बोतल के ऊपर पॉपअप क्यों होता है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो एक ऐसा गेम था जिसका नाम था सेंड टू मी हेवन। इस गेम में लोग बाग अपना फोन ऊंचाई पे फेंकते थे, इसीलिए फोन को पहले से ज्यादा ऊंचा फेंकने के लिए कई सारे लोगों ने अपना फोन डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था, जिसके कारण एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से इसे हटा दिया था। हालांकि गेम के मालिक ने भी ये कबूल किया था कि उन्होंने ये गेम आईफोन को तोड़ने के लिए बनाया था। इंटरेस्टिंग लेकिन फैक्ट दोस्तों, ब्रिटिश कानून के अनुसार अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी से किसी के ऊपर छींटे पड़ जाए तो आपको 5000 पाउंड तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण कितना ज्यादा हो चुका है। इस प्रदूषण के कारण सांस लेने में या बारिश की कई सारी समस्याएं आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां पे बारिश होने पे टैक्स चुकाना पड़ता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक राज्य मैरीलैंड में। लोगों को बारिश के लिए टैक्स चुकाना पड़ता है और बारिश जितनी ज्यादा होगी लोगों को उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन एक ये रेयर फैक्ट है। दोस्तों आप लोगों ने टीवी पे तो ये एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा कि पौधे लगाओ और वातावरण को शुद्ध बनाओ, क्योंकि भारत का ये मानना है कि पहले के मुताबिक भारत में अब वैसी हरियाली नहीं रही। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि नासा के सैटेलाइट के डाटा के अनुसार इस बात का खुलासा किया है कि पृथ्वी के पिछले 20 सालों के मुकाबले आज ज्यादा हरियाली है। पृथ्वी को हरा करने में और पेड़ लगाने में सबसे ज्यादा योगदान भारत का है। दोस्तों 2000 भारत में एक थाई महिला ने अपने 1 साल और 5 साल के बच्चों को सुअर समझ के मार दिया और उनका मांस पकाकर खा लिया। जब वहां पे पुलिस पहुंची तो वो महिला सोई हुई थी और बच्चों के अंग चारों तरफ बिखरे हुए थे। छानबीन से ये पता चला कि 2007 से ही वो महिला मानसिक रूप से बीमार थी और उसने पिछले कुछ समय से अपनी दवा खाना बंद कर दिया था, जिसके वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इसीलिए उसने अपने बच्चों को सुअर समझ के मार के खा लिया। दोस्तों कहा जाता है कि अच्छा खाना इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले की एक ऐसी महिला है जो पिछले 33 सालों से केवल चाय पीकर ही जिंदा है, और जिंदा ही नहीं पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इस महिला का नाम पीली देवी है और इसके पिता का कहना है कि पीली ने 6ठी क्लास से ही खाना पीना छोड़ दिया था और आसपास के इलाकों में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कतर एक ऐसा देश है जहां पर नीली रंग की सड़कें देखने को मिलती है। माना जाता है कि काला रंग सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए शहर की गर्मी को कम करने के लिए राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दोस्तों आप सभी लोग ये बात तो जानते होंगे कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पे रेतीली जगह और ऊंटों के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि सऊदी अरब के पास इतना रेत है भी या नहीं है, या लोग बताते ही हैं? जी हाँ, आप लोगों को ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि सऊदी अरब के जो रेत और ऊंट आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाए जाते हैं। दोस्तों हम सभी लोगों ने अक्सर अपनी जिंदगी में जींस का तो यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि जींस की पॉकेट के अंदर एक छोटी पॉकेट किस लिए होती है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जींस के अंदर जो छोटा पॉकेट होता है उसको पुराने टाइम पे घड़ी वगैरह यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आज के टाइम पे उस पॉकेट का चिल्लर या चेंज रखने के इस्तेमाल में किया जाता है ना ये यूनिक बात? दोस्तों जिन लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की होगी उन्होंने खिड़की के पास जो छोटा सा छेद होता है उसे तो जरूर देखा होगा, पर यह छोटा सा छेद क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल इसके 2 फायदे होते हैं। जब एरोप्लेन उड़ान भरता है और ज्यादा हाइट पे चला जाता है तो हवा के दबाव से शीशा टूट ना जाए, इसलिए उसके अंदर एक छेद होता है, और दूसरा सवारी के भाप से शीशे पे कोहरा ना जम जाए। दोस्तों आप लोगों ने अलग अलग कंपनियों की बियर की बोतल तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान जरूर दिया होगा कि हर बोतल का आकार एक जैसा होता है, जो कि ऊपर थोड़ा पतला होता है ताकि
ताकि बोतल को ऊपर से पकड़ने में आसानी हो और उनकी बोतल पे ग्रिप अच्छे से बनी रहे और बियर भी ज्यादा देर तक ठंडी रहे, क्योंकि लोगों को ठंडी बियर ज्यादा पसंद आती है। अगर आप बीच से बियर की बोतल को पकड़ेंगे तो वो जल्दी ज्यादा गर्म हो जाएगी, इसीलिए उसको पीने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए बियर की बोतल के ऊपर पॉपअप बना होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने भारत के अक्सर घरों में जो सीलिंग फैन लगे होते हैं वो हमेशा 3 ब्लेड वाले ही देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोग कभी ये चीज सोचते हैं कि भारत के जो सीलिंग फैन होते हैं वो 3 ब्लेड वाले ही क्यों होते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भारत में जो आमतौर पे सीलिंग फैन आते हैं वो 3 ब्लेड वाले ही आते हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका और कई ऐसे अन्य देश हैं जहां पे 4 से 5 ब्लेड वाले सीलिंग फैन इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा इन्हें अलग या नई डिजाइन दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे भी एक अहम वजह है। अमेरिका या उससे ठंडे देशों में पंखे को एसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इनको कमरे में हवा देना होता है, ना कि ठंडक प्रदान करना होता है। 4 ब्लेड वाले पंखे 3 ब्लेड वाले पंखों से धीरे चलते हैं और अधिक हवा देते हैं। तो आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि अगर बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चालकों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में चालान कट जाता है। लेकिन आपको ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ऐसा इंसान है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलाई। जी हाँ, आप लोगों को ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि स्टीव जॉब अपने कार को बिना नंबर प्लेट के चलाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया के सरकार के हिसाब से कोई भी अगर नई गाड़ी लेता है तो उसे 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के यूज कर सकता है। इसीलिए स्टीव जॉब अपनी कार को हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं और वो आज तक बिना नंबर प्लेट के गाड़ी यूज कर रहे हैं। सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन ये एक अमेजिंग फैक्ट है। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या न्यूज में ये चीजें तो जरूर देखी होगी, जो ट्रेन की दुर्घटनाएं होती है वो भारत में या अन्य देशों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन आप लोगों को ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि एक ऐसा देश है जहां पे पिछले 56 सालों से एक भी एक्सीडेंट के केस नहीं आए। जी हाँ, हम बात करें जापान की। जापान की रेलवे सिस्टम दुनिया की सभी रेलवे सिस्टमों से बेहतरीन माना जाता है। पिछले 56 सालों से जापान में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई जिसमें किसी इंसान की मृत्यु हुई हो। 2019 में जापान में एक ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई, जिस एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन ट्रेन में बैठे इंसान को खरोच तक नहीं आई। इसीलिए जापान की रेलवे सिस्टम को दुनिया के सभी रेलवे सिस्टम से सुरक्षित माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।